धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना संक्रमण की। कोरोना वायरस के प्रकोप से इस वक्त सभी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण आज विकराल रूप ले चुका है। भारत में भी ये वायरस तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज तो अभी संभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करना होगा। ऐसे में आयुर्वेद में बताए गए जड़ी बूटियों के सेवन से हम खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। अगर कोरोना संक्रमण से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक विशेषज्ञ पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। वैद्य बालेंदु प्रकाश का कहना है कि उन्होंने आयुर्वेद पद्धति से कोरोना संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज किया है। आप सबसे पहले हम वैद्य बालेंदु प्रकाश का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। वैद्य बालेंदु प्रकाश आयुर्वेद की गौरवमयी विद्या रस शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरठ निवासी वैद्य बालेंदु प्रकाश पिछले 30 वर्षों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में अपनी रसशाला और असाध्य रोगों, विशेषकर पैनक्रियाटाइटिस और माइग्रेन की चिकित्सा के लिए एक विशिष्ट आयुर्वेदिक अस्पताल को संचालित करते हैं। आपने रसशास्त्र का मौलिक व्यवहारिक ज्ञान पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी से प्राप्त करने के बाद विज्ञान और आयुर्वेद में स्नातक स्तरीय उपाधि प्राप्त की है। वैद्य बालेंदु प्रकाश 300 से अधिक विदेश यात्रा कर 32 शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वैद्य बालेंदु प्रकाश को वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का परिचय। अगर आप भी कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं या इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे यही है कि आज के दौर में कोरोना पूरे विश्व में पैर फंसा चुका है, तो कोरोना कैसे होता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा जाता है? कोरोना अगर आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में जनपदोध्वंस करके बीमारियों का जिक्र किया गया है कि जो जनपद में आती हैं बीमार हो जाती हैं। वायरस के नाम से एज सच शब्द आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं है, परंतु सूक्ष्म परजीवी इस तरह करके इनका उल्लेख आयुर्वेद के जब हमको ज्ञान दिया जाता है तो इनका बारे में बताया जाता है। जी सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं विवेकानंद जी कोलकाता से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या सवाल है? मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये एलर्जी राइनाइटिस का जो प्रॉब्लम है, जो सवेरे छींक होना, थोड़े से में ही ठंडा लग जाना, उन लोगों को क्या इस कोरोना के दौर में क्या उन लोगों को रिस्क ज्यादा है? अगर और इससे बचाव का क्या उपाय है? अगर बोलते तो काफी उपकार होता। जी सर, सवाल आपने सुन लिया होगा। विवेकानंद जी, आपने अगर कोरोना के बारे में पढ़ा है तो कोरोना अपने आप में एक वायरस है जिससे हमारे गले के साथ श्वसन तंत्र पर इफेक्ट होके फिर परेशानियां होती हैं। तो अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, इसका मतलब है कि उसका श्वसन तंत्र से संबंधी वो पहले से पीड़ित है। तो उस आदमी को एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक रखने के लिए औरों के मुकाबले जो सामान्य पुरुष हैं उनसे ज्यादा उपाय करने चाहिए। जी विवेकानंद जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि आयुर्वेद क्या कहता है कोरोना के बारे में। देखिए, आयुर्वेद कोरोना का अगर शब्द बोलेंगे तो कोरोना एक
विदेशों से आया हुआ एक शब्द है जिसको कि आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में कोरोना के नाम से नहीं लिखा गया है, पर आयुर्वेद के ग्रंथों में जनपदों ध्वंस करके बीमारियां हैं, महामारियां हैं, जो कि समय समय पर मानव जाति को आक्रमण करती रहती है। तो जो कोरोना वर्ड है ये विदेशों से आया हुआ वर्ड है और ये बीमारी भी विदेशों से आई है। परंतु जब हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद किसी एक रोग की बात नहीं करता है, आयुर्वेद पूरे शरीर में होने वाले रोगों की बात करता है। और आज का जो कोरोना है ये भी आयु के अंतर्गत, शरीर के अंतर्गत होने वाला एक रोग है, जो कि एक वायरस है कोविड-19, उसके द्वारा पैदा हुआ है। जी सर, इसी बीच हमारे एक दर्शक मुकेश जी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मुझे मेरे ससुराल पक्ष वालों से टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं, एक तो मेरी मिसेज को बेल तमाम संपर्क टूट गया है। और आज का विषय हमारा आयुर्वेद से रिलेटेड है कि आयुर्वेद में कोरोना किस तरीके से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। सर, क्या कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से संभव है और आपका इसमें क्या अनुभव रहा है? जी, अब आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा मेरे से संबंधित है कि कोरोना एक हमारे शरीर में कोविड-19 नामक वायरस से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में जो मानव शरीर है उसमें 400 ट्रिलियन 400 ट्रिलियन वायरस होते हैं और इसमें कुछ वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं और कुछ वायरस जैसे राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो कोविड-19 हमारे शरीर में रोग पैदा करता है और हमारी अपनी शक्ति, जैसे किसी को जुकाम हो गया राइनो वायरस से, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली की खबर है कि 25% आबादी को कोरोना वायरस छू के चला गया। वो छू के कैसे चला गया कि उनके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले अच्छी थी, तो लोगों से बच गया। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इस शब्द में ही पूरा आयुर्वेद निहित है कि अगर किसी आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को तंदुरुस्त रखना है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का उपाय खान पान, रहन सहन और जिस शास्त्र में वर्णित है वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का पूरा शास्त्र शरीर की मानसिक और शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए आज जब कोविड-19 की बात आ रही है, कोरोना की बात आ रही है, तो लगातार खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें मैं भी हूं कि जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक रोग के प्रारंभ होते ही जी, ये बात दीगर है कि किसी को कोविड-19 हो गया तो हल्का सा गले में दर्द है, हल्का सा बुखार है, थकावट है, तो जो आदमी इसको इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि कोविड-19 एक कोबरा नहीं है कि किसी को झपट के काटेगा और वो 24 घंटे में या 24 मिनट में मर जाएगा। वो बॉडी में आएगा हाथ से, नाक से, आंख से, कान से, जहां से भी होते मुंह से होते हुए गले में जाएगा। गले में 1-2 दिन ठहरने के बाद फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में संक्रमण फैलेगा। तो ऐसे केस हैं जिनके एक्सरेज में दिख रहा है कि लंग्स में संक्रमण हो चुका है, पर वो ठीक ठाक चल रहा है। अगर वो उस समय में भी उपाय नहीं करेंगे तो अचानक फेफड़े बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाएंगे और सांस लेने में तकलीफ होगी, तब उसको वेंटिलेटर पे दिया जाएगा। तो जिसको भी कोविड-19 का संक्रमण हो गया है और प्रारंभिक अवस्था है, सिम्टम हल्के से ही हैं, उस समय में अगर कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा करेगा तो उससे उसको लाभ हो रहा है। देश के कोने कोने से आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद की दवाइयां हैं, काढ़े हैं, स्वाद हैं, दवाइयां हैं। अब रही बात मेरे अनुभव की, तो मैं रसशास्त्र पर आधारित चिकित्सा करता हूँ। तो मैंने एक प्रेस्क्रिप्शन अपने क्लिनिक में बनाया। उसमें क्या है कि नमक का, और जो ये नुस्खा है, मैं याद करना चाहूंगा अपने उस सऊदी के एक ENT स्पेशलिस्ट को जो आज से 10-12 साल पहले मेरे पास आए थे जी। उन्होंने बताया था कि गले में जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए अगर नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाए, 300 ग्राम पानी में 25 ग्राम नमक को डाल के उबाला जाए तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। सैचुरेटेड मतलब नमक उसमें और नहीं घुलता है। और उसको उतारने के बाद उससे 5 ml विनेगर, सफेद सिरका डाल दिया जाए
उसके गरारे किए जाएं तो ऑस्मोसिस होके और बिल्कुल। पीएच चेंज होके गले के अंदर जो संक्रमण है वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो जी। करीब 42 लोगों का मैंने इलाज किया है और जी। उनका जब पहली बारी गरारे किए गए 300 ml पानी के सिरके और नमक वाले, तो उनको गरारे करते करते ही गले का दर्द खत्म हो। जी तो सर, पहला तो क्योंकि काम हो गया ये। कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, इसलिए दर्शकों की कॉल भी हमारे पास कुछ ज्यादा ही आ रही है। हमारे साथ मृग्या जी जुड़ चुकी है दिल्ली से। मृग्या जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार वैद जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि पिछले महीने मुझे और मेरे पिताजी को कोरोना हुआ था। तो उस समय हमने ट्रीटमेंट के तौर पे स्नीज क्योर का सेवन किया था। तो उस दवाई से हमारी बॉडी में क्या ऐसी चीज हुई, क्या इम्यूनिटी बढ़ी, या किस तरह से उस दवाई ने हमारे पे काम किया कि कोरोना हमारा बहुत जल्दी ठीक हो गया? जी देखिए, एक इत्तेफाक है कि आपका कोरोना दवा खाने के बाद ठीक हुआ। बहुत सारे लोगों का कोरोना बगैर दवा खा के ठीक हो रहा है। और जहां तक स्नीज क्योर की बात की है, तो स्नीज क्योर एक जड़ी बूटियों और खनिज तत्वों का मिला हुआ आयुर्वेदिक योग है, जिसके अंदर एनके सेल किलर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज पाई गई हैं इन विट्रो स्टडीज में। इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी है और अपने औषधियों के साथ ये पित्त कषाय कटु रस के कारण ये पित्त और कफ नाशक है और मंडूर भस्म इसको शोथ नाशक बनाती है। तो स्नीज क्योर खाने वाले लोग जो हैं उनको दूसरों के मुकाबले जल्दी फायदा होगा, क्योंकि स्नीज क्योर का सेवन मैं भी कोविड काल में स्वयं कर रहा हूँ और अपने परिवार में अपने मित्रों को, अपने मरीजों को भी कराया। मृग्या जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, जिस तरह से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, लोगों में डर भी है और लोग चाहते हैं कि घर में ही रहकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो काढ़े की बात होती है, सर काढ़ा किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, जहां तक बात हो रही है कि लोगों को घर में रहने की बात की जा रही है, तो कोरोना तो फैल ही रहा है और फैलता रहेगा। सरकार ने लॉकआउट लगा के भी देख लिया, लगातार भी लॉकआउट भी हो रहे हैं, कभी दिन पर रात के। तो ये एक ऐसा है, और जिसके अंदर ये हो जाएगा वो इतना ठीक होगा कि उसके प्लाज्मा से दूसरे लोग भी ठीक हो जाएंगे। जैसा कि दिल्ली की सरकार और बाकी सरकारें अपील कर रही हैं कि जिनको कोरोना हो गया वो बाहर आए। तो रोगों की अपनी शक्ति कब बढ़ेगी? जब कोरोना हो जाएगा, जब कोरोना का इलाज संभव है, जब कोरोना प्रारंभिक अवस्था में ठीक हो सकता है, तो उससे डरा क्यों जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको इस समय कोरोना के प्रिवेंशन के जो मामूली उपाय है वो तो करने, पर बॉर्डर सील करना, पूरा लॉकआउट करना, ये अपने को समझ में नहीं आता है। तो काढ़ा भी एक अच्छी चीज है कि काढ़ा मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा किसी को भी अंधाधुंध देने, किसी के पेट में अल्सर है और वो काली मिर्च पिएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, या उसका खान पान मिर्ची वाला है, खटाई वाला है, वो काढ़ा पिएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो ये जो मंच है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरिए मत। कोरोना का इलाज संभव है। कोरोना की प्रारंभिक अवस्था में आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में या मॉडर्न मेडिसिन की चिकित्सक की देखरेख में करिए, जो भी करिए, इसको एक चिकित्सक की देखरेख में करिए। कोरोना का इलाज एक सुख साध्य बीमारी है, ये असाध्य नहीं है। बिल्कुल, कोरोना से डरना नहीं है, चिकित्सकों की देखरेख में ही रहना है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आयुर्वेदिक तरीके से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद का जो तरीका है उसमें एक दिनचर्या है कि अच्छी नींद लेने के बाद आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या शरीर के उपस्तंभ। तो अच्छा आहार, संतुलित आहार और नियमित जीवनचर्या, और उसके साथ जो हमारा आचार विचार है, इनको साथ में रख के हम अपनी जो भी क्रिया करते हैं उससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जैसे मित्रों के साथ बैठना, अच्छे माहौल में रहना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है, जैसे आजकल जामुन आ रही है, आजकल आम आ रहा है, तो जिस मौसम मक्का आ गई है, तो जिस मौसम में जो चीजें जिस क्षेत्र में हो रही हैं उनको उचित मात्रा में सेवन करना, आहार और विहार संबंधी नियमों का पालन करना, उन सब से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। जी सर, कोरोना से बचने के लिए किस तरह का खान पान करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए सबसे पहला है पर्सनल हाइजीन, कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, अपने हाथ को, मुंह को साबुन आदि से मुंह को ढक के रखें या दूरी से बात करें। जैसा कि सरकार कह रही है कि 2 मीटर का 2 गज का फासला रखें, हाथ को साबुन से धोएं
और घर में जब आए तो ताजा भोजन करिए, बिल्कुल ताजा खाना, और समय पे करिए, मात्रा में करिए, उसमें करिए। तो ये सब चीजें हैं जिनसे हम लोग ठीक रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, जैसे सबसे पहले नमक के और गरारे और विनेगर के पानी का गरारा करना है, गार्गल करने हैं 2-3 बार। वो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि एक गले में अगर संक्रमण हो रहा है तो एक दवा है जिसको मैं अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ, स्लीस्क्योर नाम है इसका। इसको लेने से इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एलर्जीज को दूर करती है। और एक हिमालय कंपनी का सेप्टिलिन सिरप है, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जिसको गले में थोड़ी खराश है तो 4 ढक्कन बराबर गर्म पानी से लेने से उन सबसे फायदा होता है। और इसको देके मैं करीब 42 लोगों को ठीक कर चुका हूँ। अपने घर में भी मेरे कुछ बड़े निजी संबंधियों को भी बीमारी हुई तो हमको जरा सा भी भय नहीं लगा। और उसमें 80 साल के भी लोग हैं, 70 साल के भी लोग हैं। और मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद में मैं ही आखिरी नहीं हूँ। आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सक हैं जो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से कोरोना की चिकित्सा कर रहे हैं, पर उससे लाभ हो रहा है। तो आयुर्वेद के द्वारा कोरोना ठीक होता है, परंतु रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। अभी कुछ लोग मेरे पास हैं, जो लोग जिनको कोरोना हुआ, एलोपैथिक दवा खाई, 10-20 दिन में ठीक हुए, परंतु उसके बाद भी उनको ऑक्सीजन पे रहना पड़ा। ऐसे समय में आयुर्वेद की रस औषधियां, सिद्ध औषधियां, पारे से बनी हुई दवाइयां हैं, उन्होंने उनके फेफड़ों के काम करने की शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से 3 दिन में पुनः स्थापित किया। तो आयुर्वेद कोरोना को रोकथाम में, कोरोना के होने के बाद उसके इलाज में, और कोरोना के किए हुए उपचार के बाद जो दुष्परिणाम है उनको दूर करने में सक्षम है। ये मैं 44 साल की प्रैक्टिस करने के बाद और पिछले कुछ समय से कोरोना का भी इलाज करने के बाद दावे से कह सकता हूँ कि आयुर्वेद कोरोना को पूरी तरह ट्रीट करने में सक्षम है। और इस संबंध में सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, आयुर्वेद संबंधी, आयुर्वेद जगत के द्वारा किए जा रहे हैं, और पब्लिक के द्वारा जो आयुर्वेद का इतनी सम्मान दिखाते हुए ले रहे हैं, उसमें सभी को कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना से डरे नहीं, कोरोना का इलाज संभव है। जी सर, इसी बीच हमारे एक दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि कोई आयुर्वेद में कोई ऐसी पर्टिकुलर किसी अच्छी कंपनी की कोई ऐसी दवा है जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है और इससे बचाव हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, एक औषधि नहीं है। आपको मैं केवल ये बता दूं, आपके शरीर के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से उसकी मात्रा क्या है, तो आप अपने इलाके में या जिस वैद्य के ऊपर भी, चिकित्सक के ऊपर आपका विश्वास बनता है, आप उसके संपर्क में रह के मार्गदर्शन लीजिए, तो वो आपको उचित सलाह देंगे। क्योंकि मेरा उचित नहीं लगता कि मैं केवल टीवी पर एक पर्टिकुलर दवा का नाम, कि आप अश्वगंधा खा लीजिए या शतावरी खा लीजिए या तुलसी पी लीजिए, वो नहीं है। मैंने यहाँ पे शेयर किया एक फार्मूला जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परंतु जहां पर भी आप रहते हैं, आप किसी भी चिकित्सक की निगरानी में वो चीजें लेंगे तो बेहतर रहेगा। जी सुनील जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, सवाल मेरा आपसे एक ये भी है कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो लॉकडाउन सरकार के द्वारा लगा दिया गया। लोग जिम जाया करते थे, पार्क जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि लोग घर में ही रहते हैं। तो लोगों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें? दिनचर्या का पहला हिसाब है कि आप एक नियमित समय बनाइए कि आप सो जाए। अब वो सूरज छिपने पे सोने का नहीं है, परंतु इतना करिए कि सूरज जब उगता है 5-6 बजे, 8 घंटे की नींद में आप उठें, और उठने के बाद 2 गिलास पानी पिए, आधा लीटर के करीब, और 20-25 मिनट धूप से पीठ का सेवन करें। आपकी पीठ पर धूप आए, और उसके बाद उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ता, जैसे पोहा, थोड़ा सा ताजा पनीर, सीजन के फल, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे, वो खाएं। 11 बजे के करीब 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आप मट्ठा पी सकते हैं। दोपहर में दाल चावल, खिचड़ी, दही, सलाद का सेवन करें। शाम होते समय 5 बजे करीब 1 गिलास दूध पी सकते हैं, या कोई भी फलों का सेवन कर सकते हैं इस समय। और रात को 2 रोटी, अगर मिस्सी रोटी मिले तो ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा। और मौसम की जो सब्जी है, तोरी, परवल, टिंडा, करेला, ये सब सब्जियां खाएं। और रात को सोते समय कोई छोटी सी हल्की सी घर की बनी हुई मिठाई
जैसे खीर है, कस्टर्ड है, घर की जमी हुई आइसक्रीम है, और नहीं तो दूध है, चॉकलेट दूध है, इसको आप पिए और हल्का हल्का खाएं और हल्का सा व्यायाम करें। ये जैसे प्राणायाम कर सकते हैं 20 मिनट का, धीरे धीरे उसको जोर लगा के ना करें, और 40 मिनट के करीब 2 बार में दिन भर में भ्रमण कर लें। तो मैं समझता हूँ ऐसा करने से बहुत सारी चीजें होंगी। बच्चे किस चीज से, चाय, कॉफी, मैगी और बाजार के बने हुए तले हुए पदार्थ या दोबारा गर्म किया हुआ खाना, इस पर मेरा विशेष जोर है कि हम लोग जो दोबारा गर्म किया हुआ खाना खाते हैं, इससे हमारे जो पोषक तत्व है उसके साथ उसकी पीएच भी बदल जाती है और उसके जो अच्छे वायरस हैं, अच्छे माइक्रोब्स हैं, वो मर जाते हैं। बिल्कुल। हमारे एक दर्शक मोनिका जी जुड़ चुकी है हमारे साथ कोलकाता से। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैम, आपका मेरा सवाल है कि ये जो वायरस है ना, इस टाइम हम लोगों का गले में ना थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है और सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो ये मैंने आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ठीक कर सकती हूँ? जी मोनिका जी, मैंने अभी बताया कि आप पानी में नमक को उबालें, 300 ml पानी में 25 ग्राम नमक डाल के उसे उबालें और उबालने के बाद उसमें सिरका मिला के गरारे करिए। आपके गले का दर्द अभी देखिएगा 2 मिनट के अंदर गरारे करते करते खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 2 दवाइयों के नाम बताए हैं, आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, उनका सेवन करिए, उससे आप वो बिल्कुल आराम पड़ेगा गले के दर्द में भी और सर्दी खांसी जुकाम। मोनिका जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और किशोर जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अभी कोरोना के जो लक्षण अभी बरसात में ज्यादा कम हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि मतलब ये बुखार भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसके लिए कुछ बचने के लिए कुछ क्या हमें पता लगेगा? मतलब मैं इनका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया हूँ। किशोर जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं ये कह रहा था कि ये जो कोरोना के जो लक्षण है ना, ये धीरे धीरे मतलब जो आदमी को पता लग रहा है कि ये बुखार होने पे या वैसे आपका सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इसके लिए हो रहा है, तो इसके मतलब बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए जी, क्या परहेज करना चाहिए? सर्दी जुकाम के लिए बचने के लिए उपाय करते हैं कि नंगे पैर मत रहिए, बारिश में भीगिए मत, उन लोगों के सामने मत जाइए जिनको सर्दी खांसी जुकाम है। तो पहले तो आप इस तरह से बचाव करिए और लगातार नमक के पानी के गरारे करते रहिए और थोड़े से तुलसी है, अदरक है, अगर आपको हल्का फुल्का जुकाम है तो घरेलू उपाय करके आप उसको कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा भी सिम्टम आपको लगता है कि बुखार भी है तो अपने पास के चिकित्सक से संपर्क करें और इसको हल्के में न लें, क्योंकि अगर कोरोना को हल्के में लिया गया, आज भी जो 2-2.5% लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बीमारी में लापरवाही बरत रहे हैं। अदरवाइज इस बीमारी से ज्यादातर लोग ठीक ही हो रहे हैं। जी किशोर जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि कोरोना के इस जब कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है तो उस समय कैसे आयुर्वेद पद्धति के जरिए हम खुद का इलाज कर सकते हैं। और आयुष्मान भव में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।